हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss Lewis model of economic development. In this model today we'll discuss critical review of Lewis model. ठीक है, slowing of pace of expansion of capital sector. अपने रोल ऑफ बैंक क्रेडिट की बात की। अब बात करते हैं slowing of the pace of expansion of capital sector, circumstances है कुछ उनके ऊपर, impact of open economy, इन सब की बात करते हैं आज। According to Lewis, expansion of the capitalistic sector will continue unhindered so long as the supply curve for labor from the subsistence sector is perfectly elastic. पहले ही हमने assumption पढ़े थे तो उसमें लेविस ने पहले से ही बोला था जो परफेक्टली इलास्टिक होगी सप्लाई कर्व होगा, वो पहले से ही सब्सिस्टेंस सेक्टर में सप्लाई कर्व अपने पहुंचा रहेगा परफेक्टली इलास्टिक, लाइक so long as labor can be transferred to the capitalistic sector at a constant wage. Lewis, of course, is conscious of that. Under certain circumstances, the supply curve for labor can turn upward. लुइस का मानना था कि जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर का जो एक्सपेंशन होगा वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सप्लाई कर्व है लेबर का वो सब्सिस्टेंस सेक्टर में वो है परफेक्टली इलास्टिक। इस वजह से अपना जो कंटिन्यूस जो कैपिटलिस्ट सेक्टर का जो एक्सपेंशन होगा वो कंटिन्यूस होगा, like so long as the labor can be transferred to the capitalist sector at a constant base। और साथ में अपने इसमें अपन जो लेबर होगी सब्सिस्टेंस सेक्टर की, उसके जो लेबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटलिस्ट सेक्टर में कांस्टेंट बेस पर। लेविस पहले से इन सब बातों के बारे में अवेयर था, कॉन्शियस था, और वो कहते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे है उसमें सप्लाई कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक के बजाय टर्न अपवर्ड ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। तो क्यों मुड़ जाता है वो सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि जिसमें जो लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्ट इलास्टिक के बजाय अपवर्ड की तरफ हो जाता है, ऐसा क्यों बात करते हैं। दीज सर्कमस्टांसेस आर, फर्स्ट सर्कमस्टांसेस इज द पेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिस्टिक सेक्टर इज मोर रैपिड। जो पेस होता है एक्सपेंशन जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर का वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा होता है वैन कंपेयर विद द ग्रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर। लेकिन जो सब्सिस्टेंस सेक्टर की जो ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करें उसके कंपेरिजन में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन होता है कैपिटलिस्टिक सेक्टर में। तो द सरप्लस लेबर इज दैट केस विल अल्टीमेटली बी फुली एग्जीक्यूटेड। तो इस केस की जो लेबर का जो सरप्लस है वो पहले से ऑलरेडी अल्टीमेटली रहता, फुली एग्जीक्यूटेड होता है। इस वजह से जो सप्लाई का जो कर्व है वो टर्न हो जाता है अपवर्ड की तरह, अपवर्ड। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विद इन द केस विल राइज विल हैव टू बी रेज डैम। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा सब्सिस्टेंस सेक्टर में, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा लेबर की को, तो इन केस में जो राइज होगी और साथ में जो अपन जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इस वजह से जो अपना जो सप्लाई का कर्व होगा वो अपवर्ड हो जाएगा। तो जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो हमें भी लेबर को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हमें भी लेबर में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इस वजह से वो अपवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस इज ए पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, prices of food and raw material will rise, this will increase both W and W। वेजेज होगी है
जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से, तो मार्केट में जो प्राइजेज है रॉ मटेरियल के, फूड के, वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होने पर अपने जो वेजेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की कंडीशन में अपना सब लेबर और सप्लाई का अपवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेज इज when workers in the capitalistic sector start imitating the living pattern of the capitalistic themselves, they may ask for higher wages। तो कैपिटलिस्टिक सेक्टर की जो इमिटेटिंग के लिविंग पैटर्न को देखे कैपिटलिस्टिक के अकॉर्डिंग, तो जो वर्कर्स है वो भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे, और इम्प्रूव करने के साथ में वो अपने वेजेज में हायर करने की पूछ कहेंगे, बोला हमारे वेजेज में इंक्रीजमेंट दीजिए। तो इससे जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड हो जाता है। when workers in the next circumstances is when workers in the capitalistic sector start, तो ये 4-5 अपने सर्कमस्टेंसेस थे, इनके ऊपर डिस्कस किया कि इन वजह से जो लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक के बजाय अपवर्ड हो जाता है। इफ़ एनी ऑफ द अबव 4 फैक्टर start operating, then according to Lewis the expansion of capitalistic sector will be slowed down। okay, impact of the open economy। ठीक है, ओपन इकोनॉमी का इम्पैक्ट देखते हैं अब इसमें। अब the open economy can encourage the immigration of labor। if this happen, it will be help the expansion of the capitalistic sector, but immigration may not be so easy। if in that case of the pace of expansion of capitalistic sector slow down, capital may move out of the country as the economy is an open one। this may in turn lead to balance of payment problems and the problem of stability of rate of exchange। जो ओपन इकोनॉमी होती है वो हमारे लेबर का जो इमिग्रेशन होता है उसको इंक्रीज़ करती है। इमिग्रेशन मीन्स आवागमन होता है, उसको इंक्रीज़ करती है। तो इससे कैपिटलिस्टिक सेक्टर होता है वो एक्सपेंशन होता है। तो इमिग्रेशन होता है कुछ मे नॉट बी सो ईजी। तो इमिग्रेशन होता है मतलब ईजी नहीं है, जो वर्कर्स है, लेबर है, उसका इमिग्रेशन ईजी नहीं होता है। if in the case of pace of expansion of capitalistic sector slow down, अगर कैपिटलिस्टिक सेक्टर की जो एक्सपेंशन है वो स्लो है, कैपिटल में मूव आउट ऑफ द कंट्री एज एन इकोनॉमी इन ए ओपन वन। और अगर ओपन इकोनॉमी है तो उससे हमारी जो कैपिटलिस्टिक सेक्टर स्लो डाउन हो जाता है एक्सपेंशन उसका, तो हमारे जो कंट्री की जो कैपिटल होगी हमारे जो इकोनॉमी से बाहर हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी हमारे कंट्री से बाहर हो जाएगी। दिस में इज टर्न लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, और बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होगी इससे, और प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी इससे। तो ये 2 प्रॉब्लम जन्म ले लेगी ओपन इकोनॉमिक सिस्टम में अपने। ये ओपन इकोनॉमी की प्रॉब्लम इफेक्ट्स ये पड़ेंगे अगर हमारा जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सेक्टर का एक्सपेंशन अगर रुक जाता है, स्लो रहता है, तो वो इससे क्या हमारे जो देश की कैपिटल, कोई भी जिस देश की जो कैपिटल सेक्टर है वो उसका स्लो डाउन हुआ है एक्सपेंशन, तो उस एक्सपेंशन के स्लो डाउन होने की वजह से उस देश की जो कैपिटल होगी वो आउट ऑफ कंट्री हो जाएगी। आउट ऑफ कंट्री हो जाएगी तो ओपन इकोनॉमी में आउट ऑफ कंट्री चल जाएगी, तो पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होगी, और जो रेट ऑफ एक्सचेंज की स्टेबिलिटी उसकी प्रॉब्लम होगी। तो ओपन इकोनॉमी के ये प्रभाव पड़ते हैं। अब मैं बात करूँ क्रिटिसिजम्स, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लेविस मॉडल। फर्स्ट इज द अजम्पशन दैट disguised unemployment exists in the agriculture sector has not been accepted by many economics। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है तो वो बहुत सारे इकोनॉमिक्स द्वारा आप एक्सेप्ट नहीं की गई है। नेक्स्ट इज लेविस इग्नोर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग द अनस्किल्ड वर्कर ट्रांसफ़र फ्रॉम द सब्सिस्टेंस सेक्टर। जो सब्सिस्टेंस सेक्टर से जो लेबर ट्रांसफ़र की गई थी कैपिटल सेक्टर में, तो उन अनस्किल्ड वर्कर्स को उनको किसी भी ट्रेनिंग किसी भी जो टाइप की जो कॉस्ट थी, इन ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह इन सबको इन्वॉल्व नहीं किया है लेविस ने। व्हेन लेबर इज ट्रांसफ़र फ्रॉम द
and when labor is transferred from the subsistence sector, share of agriculture output falling to each one left in agriculture sector will go rising. This means the institutional wages will go on rising with every transfer, and so will be wages paid in the capitalist sector. ठीक है. Next objection या criticism is the model assume that besides labor there is unlimited supply of entrepreneurs in the capital sector. This is not true in case of many of the undeveloped countries. जो अनलिमिटेड सप्लाई होती है एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल सेक्टर की, वो गलत है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है. इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ए कैपिटलिस्टिक विल ऑलवेज री इन्वेस्टमेंट देयर प्रॉफिट. ये अजम्पशन गलत है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनके जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ही उसको इन्वेस्टमेंट करे. ये भी इनकी अजम्पशन थी, वो गलत है. दे टू कैन indulge in unproductivity pursuits. They can use their profit फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज़, और वो अपने प्रॉफिट को ज़रूरी नहीं स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, ज़रूरी नहीं उसका इन्वेस्टमेंट ही करे वो. इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू अज्यूम दैट लैंडलॉर्ड्स ऑलवेज स्क्वेंडर away their savings. The role of landlords of Japan in the industrialization of the country is well known. Next criticism is the model assumes that there already exists a market for the institutional product in the country. तो एग्जिस्ट जो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, दिस रॉन्ग. पीपल ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री मे नॉट बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट per term, why the expanding capital sector foreign market too may not be able to the capitalist sector in the beginning. Next criticism is inflation is not liquidating as has been assumed by Levi's experience of various countries, so that its one prices start raising it become difficult to control them. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ईजी नहीं है जैसे लेविस ने सोचा है. It is not easy to transfer labor from the subsistence sector to capitalist sector, offering them an incentive of a little higher wage. तो ये भी इतना आसान नहीं है कि जो लेबर को सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटल सेक्टर में लाया जा सके, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करके. ज़रूरी नहीं है उनको ज़्यादा प्राइस दे के भी अपन कैपिटल सेक्टर में, ज़रूरी नहीं है कोई छोड़े तो छोड़े, नहीं तो छोड़े. कोई स्वामी भक्त होता है भाई तो वो नहीं छोड़ सकता. तो इसी तरीके से मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ वेरी लो. जो लेबर की मोबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है. इस वजह से सबसिस्टेंस सेक्टर से ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल सेक्टर में आ ही जाए. अदर एवरी अंडर डेवलप्ड कंट्री डज नॉट हैव सरप्लस लेबर इन सबसिस्टेंस सेक्टर. तो सबसिस्टेंस सेक्टर में ज़रूरी नहीं है कोई भी, हर एक डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो लेबर का सरप्लस रखे सबसिस्टेंस सेक्टर में. तो एज सच द मॉडल डज नॉट अप्लाई टू कंट्रीज विच आर स्पेशली पॉपुलेटेड. ठीक है. The only positive point in the model, it is general emphasize on the role of saving economic development and on the potential that overpopulated country have been developing themselves with the help of surplus labor. तो ये जो केवल एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो रोल ऑफ सेविंग है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो पोटेंशियल चीज़ें होती है. सबसे मेन चीज़ उन्होंने क्या बताई है लेविस के मॉडल की सबसे पॉजिटिव चीज़ है जो रोल ऑफ सेविंग होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सही रहता है. ओके बच्चों, आज हमने ये लेविस का जो मॉडल के उसके कुछ इम्पैक्ट देखा. एक ओपन इकोनॉमी में सरकमस्टेंसेस देखे कि सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड क्यों हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक से वो अपवर्ड क्यों हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से या कुछ और रीज़न थे. अपन 4-5 रीज़न डिस्कस किए और फिर हमने इसके क्रिटिकल रिव्यू देखा. तो ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. एंजॉय योर डे.